जय हिंद साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि आज से हम सामान्य हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम सामान्य हिंदी में सबसे पहले वर्णमाला पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं हूँ मनीषा रियार, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर। यूपीएसआई एग्ज़ाम में हिंदी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे से यूपीएसआई में 40 में से 40 क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। ये गारंटी मैं ले रही हूँ अगर आप मेरी क्लास डेली टाइम से देखते हो और अच्छे से रिवीजन करते हो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। आज संघर्ष है तो कल सफलता की बारी है। आज संघर्ष है तो कल सफलता की बारी है। रात अंधेरी ही सही मगर सुबह हमारी है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और सबसे पहले पढ़ेंगे हम वर्णमाला, क्योंकि वर्णमाला हिंदी का पीक पॉइंट है। अगर वर्णमाला अच्छे से समझ में आ जाती है तो हम हिंदी को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम हिंदी के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो हिंदी। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा पॉइंट है हिंदी का उद्भव कैसे हुआ? तो हिंदी के उद्भव का क्रम। सबसे पहले संस्कृत का उद्भव हुआ। संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद में हिंदी का विकास हुआ। अवहट्ट के बाद में हिंदी का विकास हुआ। अवहट्ट के बाद में हिंदी का विकास हुआ। ठीक है, तो हिंदी का विकास हो चुका है। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी का। हिंदी का उद्भव क्रम ये है। हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा। तो राजभाषा राजभाषा किसे कहते हैं? जिसमें राजकीय कार्य संपन्न हो उसे राजभाषा कहते हैं। एक होती है राष्ट्रीय भाषा, एक होती है राष्ट्रभाषा। संपूर्ण राष्ट्र में जो भाषा संपर्क स्थापित करने का कार्य करती है, जो भाषा संपर्क स्थापित करने का कार्य करती है वो राष्ट्र भाषा होती है। अच्छा, भाषा क्या होती है? भाषा को हम कैसे परिभाषित करेंगे? जिस भी तरह से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसी को हम भाषा बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा वाले अंग्रेजी में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हिंदी भाषी हिंदी में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो अंग्रेजी हिंदी क्या है? भाषा। अंग्रेजी हिंदी भाषा है। अच्छा, एक लिपि होती है। क्या होती है? लिपि। तो लिपि क्या है? भाषा का लिखित रूप।
भाषा का लिखित रूप लिपि होती है। भाषा का लिखित रूप लिपि होती है। ठीक है, तो फिर भाषा का लिखित रूप लिपि है तो हमारी भाषा क्या है? हिंदी। तो फिर हिंदी का लिखित रूप किस नाम से बुलाएंगे हम? क्या होगा? तो हिंदी का लिखित रूप है जिसे हम बोलते हैं देवनागरी में। देवनागरी लिपि में हमारी हिंदी भाषा लिखी गई है। लिपि क्या है? देवनागरी। अच्छा, देवनागरी लिपि कहाँ से उत्पन्न हुई है? देवनागरी लिपि का उत्पन्न या उद्भव कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का उद्भव हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, अब ये है कि हमारी जो हिंदी भाषा है तो एक होता है हिंदी दिवस। यहाँ लिख देती हूँ, हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। मैं भी तो देखूं आपने कितना हिंदी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसे साफ कर देते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी हिंदी के बारे में बेसिक नॉलेज जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। उससे पहले हिंदी को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। हिंदी को दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं हम। पहला भाग है व्याकरण और दूसरा है साहित्य। तो व्याकरण की परिभाषा क्या है? यहाँ लिख देती हूँ। व्याकरण की परिभाषा वर्ण, शब्द, वाक्य, वर्ण, शब्द, वाक्य के नियमों का सुव्यवस्थित अध्ययन करना। ये हम किस में करते हैं? व्याकरण में करते हैं। वर्ण, शब्द, वाक्य के नियमों का सुव्यवस्थित अध्ययन हम व्याकरण में करते हैं। और साहित्य क्या है? साहित्य में कवि, लेखक के भाव, विचारों, रचनाओं का अध्ययन हम साहित्य में करते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे व्याकरण। ठीक है, इस पे हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे जब हमारी व्याकरण के सारे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने हिंदी का जो सिलेबस है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो व्याकरण में सबसे पहले वर्णमाला पढ़ते हैं हम। व्याकरण में सबसे पहले वर्णमाला। अच्छा, वर्णमाला क्या है? वर्णमाला क्या है? वर्णमाला क्या है? वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम
वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम क्या है? वर्णमाला। ऐसे समझिए आप, जैसे कोई माला होती है तो माला में जैसे फूल माला या मोतियों की या मूंगा की बनी जो माला होती है, उसमें धागे में एकदम क्रम से सुव्यवस्थित ढंग से मोती लगे होते हैं, तो वो क्या होती है? वो भी माला होती है। उसी प्रकार से वर्णमाला में वर्ण जो होते हैं वो एकदम सुव्यवस्थित ढंग से अपने क्रम में लगे होते हैं। जैसे कि क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, ये अपने क्रम में लगे हुए हैं। अच्छा, जो सुव्यवस्थित ढंग से अपने क्रम में लगे होते हैं, अगर वो वर्णमाला होती है तो वही अव्यवस्थित क्रम में जो वर्ण होते हैं फिर उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं वर्ण समूह। उनको क्या बोलते हैं? वर्ण समूह। वर्णों का अव्यवस्थित क्रम, वर्णों का अव्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्ण समूह कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, हम यहाँ लिख देते हैं का, फिर हमने लिख दिया फा, फिर हमने लिख दिया माँ, फिर लिख दिया बा। ये कोई अपने क्रम में थोड़ी हैं, ये अपने क्रम में नहीं लगे हुए हैं, तो हम बोलेंगे इन्हें वर्ण समूह। यानी कि वर्ण तो हैं, वर्णों एक या एक से अधिक जहाँ वर्ण होंगे तो वो समूह बन जाएगा, तो वो तो है, समूह हैं, लेकिन ये अपने क्रम में नहीं है, इसलिए ये वर्णमाला नहीं है। समझ में आया? अच्छे से समझ में आ गया? गुड। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वर्णमाला, वर्ण समूह। अच्छा, तो फिर वर्ण क्या है? तो फिर वर्ण क्या है? तो वर्ण देखिए, वर्ण को हम अक्षर भी बोल सकते हैं। अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई या मुख से निकली हुई वह ध्वनि, मुख से निकली हुई वह ध्वनि जिसके खंड ना किए जा सकें, कैसे? भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित इकाई और वह ध्वनि जिसके खंड ना किए जा सके। उदाहरण क, ख, अ, ई। ये ध्वनि तो है क, ख, अ, ई, लेकिन हम इनके खंड नहीं कर सकते। इनके खंड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो खंड किसके होंगे? एक और देख लीजिए, कमल, कमल। तो यहाँ इसके कमल के खंड हो सकते हैं, का हो सकता है, माँ हो सकता है और ला हो सकता है। इतना समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं। ध्वनि क्या है? अच्छा, वर्ण या अक्षर की जो परिभाषा है उसमें बार बार ध्वनि का प्रयोग हो रहा है, तो ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी
भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। एक है शब्द। शब्द क्या है? वाक्य में सार्थक अर्थ रखने वाला। कैसे? एग्जाम्पल से समझिए। राम मोटा है। ये क्या है? वाक्य। तो इसमें ये जो शब्द हैं इनका कोई ना कोई अर्थ है, और हम इसी मोटा की जगह पे माटी कर देते हैं तो इसका कोई अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ निकलेगा? अगर इसी मोटा की जगह पे हम मोटी कर देते हैं, अर्थ तो है इसका, लेकिन राम के साथ नहीं है। अर्थ इसका राम के साथ नहीं निकल रहा है, सीता के साथ निकल सकता है, क्योंकि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो राम के साथ मोटा का अर्थ निकल रहा है वाक्य में प्रयोग होने से, जिस प्रकार मोटी का या माटी का नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो वाक्य में सार्थक अर्थ क्या कहलाता है? शब्द। शब्द कहलाता है। अब देखिए, हम धीरे धीरे वर्णमाला की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52। कैसे? ग्यारह स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 4 संयुक्ताक्षर, और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन। कितने हुए? 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 4 संयुक्ताक्षर और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन। 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 33 52। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मेन क्लास कल से स्टार्ट होगी, जो एकदम सुव्यवस्थित ढंग से और अच्छे तरीक़ा से होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में जो भी पढ़ा है वो आप अच्छे से याद करेंगे, पढ़ेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, और फिर कल से हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला एक नए सिरे से। ठीक है, जय हिंद साथियों।